आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे नवोदय विद्यालय समिति की ओर से जो रेगुलर रिक्रूटमेंट ड्राइव का जो वैकेंसी आया है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स में बात किया जाएगा। सारी चीज़ आपको बताया जाएगा कि अप्लाई कैसे करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। कंप्लीट वीडियो में बना रहेगा तो इस वैकेंसी को लेकर जो भी डाउट है आपका वो आपका क्लियर हो जाएगा। ये वैकेंसी नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए आया हुआ है और बहुत ही जल्द हम लोगों को टीचिंग पोस्ट का भी वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो हम लोग चलिए बात करते हैं कि नॉन टीचिंग कैटेगरी में किस किस कैटेगरी में वैकेंसी आया हुआ है। सबसे पहला है आपका फीमेल स्टाफ नर्स का जो कि ग्रुप बी का पोस्ट है और इसमें 121 पोस्ट अवेलेबल है। फिर है आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो कि ग्रुप बी पोस्ट है और इसमें टोटल 5 सीट अवेलेबल है। फिर ऑडिट असिस्टेंट का पोस्ट है, टोटल 12 पोस्ट है। फिर है जेटीओ का यानी कि जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का जिसमें 4 पोस्ट है। ये सब कम कम पोस्ट वाली वैकेंसी है और सबसे ज़्यादा पोस्ट वाला वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेगा इसमें। लीगल असिस्टेंट का 1 पोस्ट है, स्टेनोग्राफर का 23 पोस्ट है यहाँ पर, कंप्यूटर ऑपरेटर का 2 पोस्ट है। अब हम लोग बात करेंगे सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक कैटरिंग सुपरवाइजर का एक 78 वैकेंसी है और जेएसए का जो पोस्ट है वो 2 कैटेगरी में निकला है। एक हेडक्वार्टर वाला कैटेगरी है और एक जो नवोदय विद्यालय का रीजनल ऑफिसेस है वहाँ पर जो जेएसए चाहिए, दोनों के लिए अलग अलग कैटेगरी में वैकेंसी आया हुआ है। हेडक्वार्टर में जो वैकेंसी है जेएसए का टोटल 21 वैकेंसी है। बट अगर रीजनल ऑफिस वाला आप कैडर देखेंगे जेएनबी का, तो रीजनल वैकेंसी में जेएसए का 360 पोस्ट है, यानी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का टोटल 360 पोस्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा नंबर में है जेएनबी के। आपको यहाँ 360 पोस्ट देखने को मिल रहा। फिर आगे अगर हम लोग इलेक्ट्रिशियन वाला पोस्ट की बात करेंगे उसमें भी 128 पोस्ट देखने को मिल रहा है और लैब अटेंडेंट का 161 पोस्ट आपको देखने को मिल रहा है। फिर मेस हेल्पर का पोस्ट सबसे ज़्यादा है जो कि है 442। मेस हेल्पर का ग्रुप सी का पोस्ट है और इसमें 442 वैकेंसीज आपको देखने को मिल रहा है और एमटीएस का 19। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किस पोस्ट के लिए क्या है, सो दैट आप अपने आप को जस्टिफाई कर पाए कि आप एलिजिबल है कि नहीं। जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे फीमेल स्टाफ नर्स की जो कि लेवल 7 का पोस्ट है और इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बीएससी नर्सिंग वालों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगर हम लोग बात करें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, इसमें कोई भी बैचलर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं बट 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। और अगर हम लोग ऑडिट असिस्टेंट की बात करें तो इसमें भी बीकॉम वाले अप्लाई कर सकते हैं और एक्सपीरियंस है, ये डिजायरेबल है, जरूरी नहीं है कि एक्सपीरियंस हो ही आपके पास। अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, ऑडिट असिस्टेंट बीकॉम वाले लोग। फिर अगर हम लोग बात करें जेटीओ की वैकेंसी का, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जिसका 4 पोस्ट है। आप यहाँ देख लेंगे कि अप्लाई करने के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश वाला एक कॉम्बिनेशन इसमें बैठाना पड़ता है। अगर इसमें कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा तो एक डाउट आपको क्लियर कर देंगे। लीगल असिस्टेंट का जो वैकेंसी है लेवल 6 का पोस्ट है ये आपका, और इसमें लॉ में आपका डिग्री होनी चाहिए और साथ ही साथ 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लीगल केस को हैंडल करने का, कोई भी गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी वगैरह में। फिर अगर हम लोग स्टेनोग्राफर का पोस्ट के देखेंगे तो स्टेनोग्राफर में आपके पास कोई भी अप्लाई कर सकता है, जो भी 12 पास है वो स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और इसमें आपका डिक्टेशन जो चेक किया जाएगा 10 मिनट्स 10 MTS @ 80 वर्ड पर मिनट, यानी 10 मिनट में आपका 80 वर्ड पर मिनट का स्पीड होना चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर की हम लोग बात करें अगर, जो कि लेवल 4 का वैकेंसी है, कंप्यूटर ऑपरेटर में बीसीए या बीएससी वाले अप्लाई कर सकते हैं या बीए बीटेक किया हुआ कंप्यूटर साइंस या आईटी से, वो इसमें एलिजिबल है। एज आपको दिख रहा है 18 to 30 ईयर्स एज लिमिट वाले अप्लाई कर पाएंगे। कैटरिंग सुपरवाइजर का देखेंगे आप लोग तो कैटरिंग सुपरवाइजर का आपका टोटल जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए होटल मैनेजमेंट में। उसके साथ आप जेएसए की बात करेंगे हम लोग, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी में देखने को मिल रहा है। और इसमें आप अगर आप एज लिमिट को देखेंगे तो एज लिमिट इसमें 18 से 27 साल तक ही एज लिमिट है। और कोई भी अगर इंटरमीडिएट पास है यानी 12 पास है इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। बट आपका इंग्लिश में टाइप राइटिंग का जो स्पीड होनी चाहिए वो 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। सॉरी, इंग्लिश में 30 वर्ड होनी चाहिए और हिंदी में आपका 25 वर्ड पर मिनट का स्पीड होनी चाहिए। और साथ ही साथ डिजायरेबल मांगा गया है कि +2 लेवल पर आप कंप्यूटर पर है या 6 मंथ का डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है तो भी आप इसमें एलिजिबल होंगे। फिर अगर हम लोग बात करें जेएसए का जेएनबी कैडर में, तो जेएसए का जेएनबी कैडर का भी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, 30 वर्ड इन इंग्लिश एंड 25 वर्ड इन हिंदी और +2 होनी चाहिए, 12 आपके पास होनी चाहिए।
इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर का क्या है, आपका आईटीआई पास होनी चाहिए इलेक्ट्रिशियन या वायरमैन ट्रेड में। लैब अटेंडेंट वाला अगर हम लोग देखेंगे तो आपके पास 10th क्लास पास विद सर्टिफिकेट या डिप्लोमा, या अगर आप 12 पास है, 12 विद साइंस स्ट्रीम, तो आप लैब अटेंडेंट वाला पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेस हेल्पर की अगर हम लोग देखेंगे तो मेस हेल्पर के लिए आपके पास मैट्रिक पास होनी चाहिए, और साथ ही साथ 5 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए वर्किंग का गवर्नमेंट रेजिडेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में या स्कूल मेस वगैरह में। और एमटीएस की बात करेंगे हम लोग तो क्लास 10th पास होनी चाहिए एमटीएस का। एज रिलैक्सेशन दिया गया है सारे को, एससी एसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी वालों को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके बाद हम लोग अगर बात करें कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को, हम लोग चले जाते हैं नीचे होगा। सिलेबस के बारे में एक अलग वीडियो बनाया जाएगा जिसमें हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। या हम लोग बात करते हैं अप्लाई आप कब तक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सब फॉर्म का जो फी रखा गया है, हाउ टू अप्लाई में जाएंगे आप, फॉर्म का फी जो रखा गया है, तो लगभग लगभग फीमेल स्टाफ नर्स को छोड़ करके बाकी पोस्ट के लिए जो फॉर्म का फी है, जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपीज़ है, 500 एप्लीकेशन फी एंड 500 प्रोसेसिंग फी, तो टोटल 1000 है। एस सी एस टी कैंडिडेट के लिए टोटल 500 फी रखा गया है। 30 अप्रैल तक इसका लास्ट डेट है, 30 अप्रैल तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक बार साइट भी विजिट कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारे डाउट वगैरह क्लियर हो जाए, किस टाइप के डॉक्यूमेंट्स बनाना है, ओबीसी किस टाइप का बनाना है, ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएंगे, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर ये पीडीएफ आपको डाल दिया जाएगा।